प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पहल हिंदी की शिक्षण कार्य में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वरों के भेद, परिभाषा, अर्थ इसके संबंध में अध्ययन किया था। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हम एक एक भेद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवेल। ह्रस्व स्वर की अर्थ एवं परिभाषा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या इनको ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है, तो यहां बताया गया है हमको। ह्रस्व शब्द का अर्थ होता है छोटा या लघु। ह्रस्व यानी छोटा या लघु, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा या कम समय लगता है, या ये कह सकते हैं कि एक मात्रा के बराबर समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। मूल स्वर 5 होते हैं, यहां इसमें स्पष्ट किया गया है 4+1। 4+1 इसलिए कहा है अ, ई, उ, री। इन 4 का उल्लेख हिंदी के 11 स्वरों में है, लेकिन जो ली है इसका उल्लेख हिंदी के स्वरों में नहीं है। तत्सम जो शब्द है उनको लिखने के लिए री और ली इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए ली को भी मूल स्वरों की गिनती में लिया गया है। इनकी मात्रा 1 मानी जाती है, जिसे 1 से अंकित करते हैं। इस प्रकार से स्वरों का जो पहला भेद है या पहला जो प्रकार है वो है ह्रस्व स्वर। दूसरा स्वर है, स्वरों का दूसरा जो भेद है वह है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवेल। लॉन्ग वोवेल यानी अर्थ और परिभाषा यदि हम देखते हैं तो इसमें स्पष्ट बताया गया है। दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा या गुरु। कई बार विलोम शब्द यदि हम पढ़ेंगे तो वहां भी ये काम आएगा। ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ, और लघु का विलोम होता है गुरु, और छोटा का विलोम होता है बड़ा। तो इसी प्रकार इसमें बताया है दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा या गुरु, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कितना समय लगता था, तो यहां बताया गया 1 मात्रा के बराबर समय लगता था ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में यहां बताया गया है 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है। उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। परिभाषा में हमारे ध्यान में आ गया था कि स्वरों का जो भेद है वो उनके मात्रा काल के अनुसार किया गया है। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है वो 1 मात्रा के बराबर का समय लगता है, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर का समय लगता है। इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, अतः इनकी मात्रा 2 मानी जाती है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है इनके उच्चारण में, जैसे अ और आ
तो ए और ए दोनों में 2 बार ए बोलेंगे, अ। इन दोनों को बोलने में जितना समय लगता है उतना समय आ इसके उच्चारण में लगेगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हमने बताया इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, अतः इनकी मात्रा 2 मानी जाती है। इसे गुरु मात्रा कहते हैं। ये आपको नोट करना है और याद भी रखना है। दीर्घ स्वर की जो मात्रा है वो गुरु मात्रा है, तथा ये जो चिन्ह यहां बनाया हुआ है, इस चिन्ह से इस गुरु मात्रा को अंकित करते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ऐसे ये दीर्घ स्वर हैं और इनकी संख्या 7 है। ऐसे स्वरों के 2 भेदों के बारे में हमने यहां अध्ययन किया है। अभी दीर्घ स्वर के जब हमने भेद पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो वहां इसके 2 नाम और थे, संयुक्त या संधि स्वर। तो आगे आने वाले वीडियो में संयुक्त स्वर या संधि स्वर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप इस श्यामपट्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको 2 बार सुने, सुनने से याद हो जाएगा, फिर लिख करके एक बार और पढ़ लेंगे तो स्थायी रूप से आपके मानस पटल पर ये हो जाएगा। और सुनते समय जो इसके महत्वपूर्ण छोटे छोटे जो प्रश्न इसमें से बनते हैं उन पर विशेष ध्यान दें। जैसे इसे पूरे प्रकरण में यदि हम देखते हैं तो रीश्व स्वर किसे कहते हैं, रीश्व स्वर कितने होते हैं और मूल स्वर किसे कहते हैं, ऐसे दीर्घ स्वर की परिभाषा, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, या दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो पढ़ते सुनते समय इन प्रश्नों की ओर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। धन्यवाद।